हाँ जी, नमस्कार। तो कल वाले वीडियो तो आपने देख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं ऐसा। कल वाला वो कैब आपने पूरा कर लिया होगा और ये सब सारी चीज़ें हो गई थी हमारी ना। आज हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट रूट वर्ड की और थोड़ा लंबा करेंगे इसको। देखिएगा और समझिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा, चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। नोट नहीं करेंगे तो परेशानियाँ लगी रहेंगी, फिर आप बोलोगे सर वर्ड नहीं याद होता, कुछ भी नहीं याद होता। पहले आप इन चीज़ों को करो, फिर धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल की चीज़ें भी आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो सबसे पहला आज का रूट वर्ड अपना है ग्रेग। ठीक है, ग्रेग का मतलब होता है ग्रुप से रिलेटेड, है ना। ग्रुप होता है ग्रेग का मतलब। इससे रिलेटेड कुछ वर्ड बताइए जो आप बचपन में पढ़ते थे। जैसे आप पढ़ते थे एग्रीगेट। ठीक है, आपको पता तो था एग्रीगेट मतलब क्या होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता था अच्छा यहाँ से ये आया, वाह एग्रीगेट। इसी का उल्टा क्या होता है, इसी का एंटोनिम में क्या होता है, सेग्रीगेट, सेग्रीगेशन। ठीक है, एग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, है ना। ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, इसके अलावा यहीं से क्या आता है, वही एग्रीगेशन, इसको भी लिख लो साथ में, एग्रीगेशन। और वो क्या हो जाता है, सेग्रीगेशन। और जो अलग करता है उसको क्या बोला जाता है, एग्रीगेशनिस्ट बोला जाता है ना। एग्रीगेशनिस्ट बोला जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलो अगला वर्ड क्या है अपने पास। अगला वर्ड है जैसे कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन आपको पता तो होगा, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब समूह होता है, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, और जो कंफ्यूज किया जाता है। यहीं से आता है क्या, ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस जो आप लिखते रहते हैं कमेंट में, ग्रिगेरियस पर्सन एंड ये, यहीं से आता है इग्रीजियस। इग्रीजियस आता है, इग्रीजियस, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अभी मेरे दिमाग में इतने ही वर्ड आ रहे हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। एग्रीगेट मतलब क्या होता है, एग्रीगेट मतलब होता है सम करना। सेग्रीगेट मतलब अलग करना। ठीक है, सेपरेट करने के सेंस में आता है, सेपरेट करने के सेंस में आता है। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, देखो ग्रेग मतलब होता है ग्रुप, कॉन मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, कॉन मतलब क्या होता है, ग्रुप। बात समझ में आ रही है। कॉन मतलब ग्रुप होता है, जैसे कॉन ग्रेस। कॉन ग्रेस मतलब क्या होता है, कांग्रेस बोला जाता है कॉन ग्रेस, तो कॉन मतलब होता है ग्रुप, तो एक जो ग्रुप होता है उसको क्या बोला जाता है सर, कांग्रेस बोला जाता है। यहीं से क्या आता है, कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, जो आ गया यहीं से आता है क्या, बताओ क्या आता है, कॉन्डोर्म आता है। कॉन्डोर्म मतलब साथ सोने के सेंस में, डॉर्म में हम करेंगे उसको। इसके अलावा क्या आता है, यहीं से कॉन जेनिटल आता है। जेनिटल मतलब साथ में, उसके बचपन से ही है वो, जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे। ठीक, तो ग्रुप होता है। कॉन्ग्रीगेशन मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है गैदरिंग। अच्छा, गैदरिंग भी गैदरिंग है, कॉन्ग्रीगेशन भी गैदरिंग है, सर इन दोनों में अंतर क्या है। देखो, एक कोई ऐसा ग्रुप है ना, एक ऐसा ग्रुप जिसके सभी मेंबर्स का ध्यान एक तरफ है। ठीक है, एक किसी टॉपिक पे है, एक ही दिशा में सबका ध्यान है। ठीक है, उसको कॉन्ग्रीगेशन बोला जाता है। जैसे मान लो इन्वायरमेंट पे डिस्कशन हो रहा है, इन्वायरमेंट पे एक अलग से क्या कहते हैं कमेटी बैठी हुई है, वो कॉन्ग्रीगेशन है, ताकि मतलब जितने मेंबर्स हैं सबका ध्यान वहाँ है और सब लोग उसमें कुछ इनपुट देना चाहते हैं, एक ही दिशा में सबका ध्यान है, उसको कॉन्ग्रीगेशन बोला जाता है। यहीं से ग्रिगेरियस आता है। ग्रिगेरियस का मतलब होता है जो ग्रुप में बहुत मिला जुला हो, जैसे सोशिएबल उसको बोला जा सकता है। ठीक है, सामाजिक व्यक्ति है। ठीक, इग्रीजियस, इग्रीजियस का क्या मतलब होता है, ई मतलब होता है एग्जिट। ठीक, ई मतलब क्या होता है, एग्जिट। यहीं से आता है क्या, यहीं से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे याद करो आप, ई वॉल्व आता है। ई वॉल्व अभी करेंगे उसको भी। वॉल्व मतलब होता है रोल करना, रोल करते एग्जिट हो जाना। ठीक है, इवॉल्व मतलब बाहर निकल जाना, इन्वॉल्व मतलब अंदर हो जाना। ठीक, तो रिलेट कर रहा हूँ इसलिए। एग्जिट और ग्रेग मतलब क्या हो गया, ग्रुप, किसी ग्रुप से एग्जिट कर देना। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, एग्रीजियस। इसको बोला, इसका मीनिंग होता है आउटस्टैंडिंग बैड। आउटस्टैंडिंग बैड, अब समझ लीजिए इसका क्या मतलब, कहाँ से आया ये आउटस्टैंडिंग बैड। अब देखो, जैसे मान लो क्लास चल रही है और 60 70 80 90 बच्चे हैं, 90 बच्चे हैं, उसमें कोई एक व्यक्ति है जो जिसका ध्यान एकदम विंडो पे लगा हुआ है, कैसे बाहर चले जाएं, कैसे पानी पी लें, कैसे कुछ कर लें। भाई पढ़ने पे ध्यान नहीं है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर को सुन रहे हैं, लेकिन ये आदमी जो है वो नहीं, हम करेंगे तो अपने ही से करेंगे, तो क्या इग्रीजियस पर्सन बोला जाता है। जो आउटस्टैंडिंग बैड है, मतलब जो ग्रुप में नहीं है, ग्रुप से बाहर है, उसको आउटस्टैंडिंग बैड बोला जाता है। समझ में आ गई बात। तो इससे रिलेटेड, जो ग्रेग से रिलेटेड जब भी कुछ आएगा तो आप इसको रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब आते हैं कुछ नए रूट वर्ड पे। थोड़ा सा दूसरा रूट वर्ड है जिसमें बहुत सारे वर्ड आते रहते हैं, जैसे एक है फाइड, यहीं से आता है फिड, और यहीं से आता है क्या, फीडे। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ट्रस्ट। अब दिमाग में दौड़ रहा होगा क्या, कॉन्फिडेंस, है ना,
कॉन्फिडेंस। अब देखो कौन आ गया, कौन मतलब क्या होता है, साथ, ठीक। यहीं से आता है क्या, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, कॉन्फिडेंस नाउन है। यहीं से क्या आता है, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट। यहीं से क्या आता है सर, कॉन्फिडेंटे। इसको भी लिख लीजिए, अलग से नहीं तो बोलेंगे सर कंफ्यूज हो गया, कॉन्फिडेंटे। अब यहीं से क्या आता है बताओ, यहीं से आता है डिफिडेंट। डिफिडेंट। यहीं से क्या आता है, डिफिडेंस। डिफिडेंस, ठीक है। और इसी का उल्टा क्या होता है, कॉन्फिडेंस। चलिए, इसके अलावा यहीं से आता है एक वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा, परफिडिटी। एक मिनट, परफिडिटी। यहीं से एक दिमाग में मेरे वर्ड आ रहा, क्या, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ, क्रेडुलस, ठीक है। यहीं से और दिमाग में कुछ आ रहा है, जैसे क्रेडिबल। अब देखो सब याद आ रहा है, क्रेडिबल। यहीं से आता है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल इंडिया, अतुलनीय भारत, इनक्रेडिबल, ठीक। यहीं से आ रहा है क्रेडेंशियल। आप अपने आईडी पासवर्ड जो है वो क्रेडेंशियल शेयर कर दीजिए इंस्टाग्राम का ठीक है। यहीं से आता है क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड, ठीक। चलो, अब यहीं से कुछ और चीज़ें देखते हैं। यहीं से क्या आता है, फिडेलिटी। फिडेलिटी। अब यहीं से क्या आता है, इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी, यानी इसका मतलब आप लिख सकते हैं ऐसे कुछ कि फिडल और इनफिडल, फिडल और इनफिडल, ठीक है। अब यहीं से एक वर्ड और आता है जिसका क्या नाम है, फिड्यूसरी। फिड्यूसरी ब्रीच एग्जाम, न्यूज़पेपर में तो मैं हर दिन देखता हूँ कोई ना कोई एक चीज़, ठीक। यहीं से क्या आता है, कन्फाइड करना। यहीं से एक वर्ड और दिमाग में आ रहा है, जैसे मेलाफाइड। मेलाफाइड। और इसी का उल्टा क्या होता है, बोनाफाइड, है ना। याद आया, कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियल और कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक। ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा और बताइए, कुछ आपको दिमाग में आ रहा क्या। और हाँ, हाई फाई वाई फाई, इसको भी समझ लीजिए क्या होता है। चलो पहले फ़िलहाल इतना कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस मतलब जानते ही हैं क्या होता है, कॉन्फिडेंस नाउन है, सॉरी कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस जो है एडजेक्टिव है, कॉन्फिडेंट क्या है, नाउन है। कॉन्फिडेंट कौन होता है, कॉन्फिडेंट जो है वो कॉमन नाउन होता है। कॉन्फिडेंट वो होता है जिसको आप अपनी सारी बात बता देते हैं, वो छुपा के रखता, बताता भी नहीं है। तो जो पुरुष होता है उसको कॉन्फिडेंट बोला जाता है, अगर कोई महिला है तो उनको क्या बोला जाता है, कॉन्फिडेंटे बोला जाता है। इसको लिख लीजिएगा, लेडी, कॉन्फिडेंटे, यू आर माई कॉन्फिडेंटे। अगर कोई महिला है और कोई पुरुष है तो यू आर माई कॉन्फिडेंट। समझ में आ रही बात। अब डिफिडेंट क्या होता है, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, डिफिडेंट मतलब आत्मविश्वास नहीं होता है, वो दूसरे का विश्वास होता है, ठीक है, नकली होता है। क्रेडिबल मतलब क्या होता है, जिस पर विश्वास किया जा सके। इनक्रेडिबल क्या होता है, जिस पर विश्वास ही नहीं किया जा सके, अविश्वसनीय। क्रेडेंशियल, जो आपका आईडी पासवर्ड या फिर जो भी क्रेडेंशियल होता है, भाई इस वेबसाइट का क्या क्रेडेंशियल, वो दे दीजिए। क्रेडिट, क्रेडिट जानते, क्रेडिट कार्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके, एक ऐसा कार्ड जिस पर विश्वास किया जा सके कि भाई पैसा नहीं होगा फिर भी पैसा दे देगा। क्रेडुलस, क्रेडुलस मतलब होता है जिस पे जो आसानी से विश्वास मान जाता है, जैसे गलिबल पर्सन, ठीक है। गलिबल होता है, गलिबल को कौन होता है, जिसको आसानी से चूना लगाया जा सके, ठीक है। जिस पे चूना लगा दिया जाता है उसको बोला जाता है क्या, गलिबल पर्सन, ठीक। फिडल क्या होता है, फिडल और इनफिडल। फिडल जो है वो कॉमन नाउन है और इनफिडल भी क्या है, कॉमन नाउन है। देखिए अब फिडेलिटी और इनफिडेलिटी क्या होता है। फिडेलिटी मतलब होता है वफा और इनफिडेलिटी मतलब क्या होता है, बेवफा। तो इससे दो वर्ड याद हो गया, ये फिडल इनफिडल कॉमन नाउन के तौर पे यूज किया जाता है, वो भी याद रखिएगा। परफिडिटी मतलब क्या होता है, धोखा। परफिडिटी क्या होता है, धोखा, ठीक है। और फिड्यूशरी क्या होता है, फिड्यूशरी ब्रीच होता है। न्यूज़पेपर में फिड्यूशरी ब्रीच के नाम से ये शब्द आता है। फिड्यूशरी का मतलब आप लिख सकते हैं ट्रस्ट ब्रीच करना, ट्रस्ट को तोड़ देना, ठीक है, ट्रस्ट ब्रीच करना। बात समझ में आ गई। इसके अलावा कॉन्फाइड जो है वो आप बताएंगे क्या होता है इसका मतलब।
कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या होता है, गोपनीय, ठीक है, सीक्रेट, ओपन सीक्रेट जो पता तो सबको है, बताता कोई नहीं है। अब यहाँ बोनाफाइड, बोन मतलब क्या होता है, गुड, फाइड मतलब अच्छा इंटेंशन, गुड सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको मिलता है ना कॉलेज से, यानी जेन्युइन सर्टिफिकेट, गुड सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, तो वो लिख लीजिएगा। और मेलाफाइड मतलब क्या होता है, बैड, ठीक है। इतनी बात तो आपको याद रहेगी, मतलब आपने ये नए वर्ड सीखे और अच्छा समझ में आया, अच्छा ऐसा कुछ होता है। हाई फाई मतलब क्या होता है, हाई फिडेलिटी, हाई फिडेलिटी। और यहीं पे वाईफाई मतलब क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। इसका क्या मतलब है, ऐसा चीज़ जिस पे विश्वास किया जा सके बिना वायर के वो इंटरनेट देता है, वो वाईफाई होता है। हाई फाई रेडियो में यूज किया जाता था, हाई फिडेलिटी मतलब अच्छा AM FM, AM से कन्वर्ट होकर FM आया, AM पे घर घर की आवाज़ आती थी रेडियो में। जब हाई फाई आया मतलब FM आ गया तो उस पर स्मूथ आवाज़ आने लगी, क्लियर आवाज़ आने लगी, तो वो हाई फिडेलिटी उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक। इतनी बात ध्यान रहेगी आपको। नेक्स्ट है अपने पास बोन और बेन, ठीक है, इसके बारे में भी आपको मैंने नहीं बताया था। एक होता है बोन, यहीं आया था तो इसको लिख लीजिए, बोन और बेन। और इसी का उल्टा क्या होता है, मेल और मेला, मेल और मेला। अगर कर लिया होगा तो कोई बात नहीं, नहीं करा होगा तो कर लीजिएगा इसको, ठीक है। जैसे यहीं से आता है क्या, बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट। अब यही समझेंगे, वोल मतलब क्या होता है, इच्छा, वोल, वोल्यूशन यहीं से आता है, अभी हम उसको करेंगे, जिसकी इच्छा अच्छी होती है। बेनेवोलेंट यहीं से आता है क्या, मेलेवोलेंट, जो किसी के बारे में अच्छा सोचता है बुरा सोचता है, ऐसा कुछ, ठीक है। मेल मतलब खराब, बोन मतलब क्या होता है, अच्छा, लिख लीजिए इसको, ये गुड होता है और ये कौन होता है सर, बैड होता है। इसके अलावा जैसे बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन ये डिक्ट से बना है, बेनेडिक्शन, डिक्ट से, डिक्ट मतलब होता है बोलना, यहीं से आता है वर्डिक्ट, ठीक है, जो सच्चाई बोली जाती है। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन मतलब अच्छा बोलना, अच्छा बोलना मतलब आशीर्वाद। और यहाँ मेलेडिक्शन, अभिशाप, बून और बैन, ठीक, मेलेडिक्शन, ठीक है। इतनी बात रहेगी क्लियर। यहीं से आता है क्या, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर कोई पर्सन हो सकता है जो फ़ायदा पहुंचाने वाला है। और यहीं से क्या आता है, मेलीफैक्टर, याद रहेगा। अब बताओ, यहीं से आता है बेनिफिशिएंट, ठीक है, बेनिफिशिएंट, बेनिफिशियल, बेनिफिशिएंट। और यहीं से आता है क्या, बेनिफिशियल, ये सब दिमाग में रखिएगा, बेनिफिशियल, ठीक। यहीं से आता है बेनिफिशियरी, बैंक में ऐड किया जाता है ना बेनिफिशियरी, ठीक है। इसके अलावा यहीं से क्या आता है, बेनिग्नेंट, बेनिग्नेंट। और इसको पढ़ा जाता है बिनाइन, बिनाइन ट्यूमर। और मेलिग्नेंट इसका उल्टा होता है, ठीक है, मेलिग्नेंट, ऐसा ट्यूमर जो बॉडी में होता है, बिनाइन होता है, इसका मतलब वो कैंसरस नहीं होगा। लेकिन जो मेलिग्नेंट होता है इसका मतलब कैंसरस होगा। डॉक्टर कहते हैं इनको बिनाइन ट्यूमर है, जब जाओ कोई चेक कराने कहीं ट्यूमर होता है तो वो बोलते हैं बिनाइन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ठीक है वो कैंसरस नहीं है, नॉन कैंसरस है, लेकिन मैलिग्नेंट है उसी टाइम तो वो क्या है, कैंसरस है, इन्फेक्टेड है, ठीक। इसके अलावा बेनिवोलेंस हो गया आपका, और बोनाफाइड हो गया, बोनाफाइड यहाँ आपने पढ़ लिया। और इसी का उल्टा हमने लिख दिया क्या, मेलाफाइड, ठीक, बेनिफिट वगैरह बता ही दिया। अच्छा, ये मेलाइन जो है ना, यहाँ मेलाइन लिख लो, MALIGN। मेलाइन का एक वर्ड और होता है, जैसे अगर कह दिया जाए कि यू आर मेलाइनिंग माई इमेज, ठीक है, मेलाइन माई इमेज, इसका क्या मतलब है, मेलाइन द इमेज, ठीक है, यानी इस इमेज को ख़राब कर देना। बात समझ में आ रही है, उसको क्या बोला जाता है, मेलाइन द इमेज। बात समझ में आ रही है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और बॉन से रिलेटेड जैसे कहा जाता है बॉन वॉयज, बॉन वॉयज, इसका क्या मतलब होता है, बॉन वॉयज का मतलब होता है हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, ठीक है। आज से आप हैप्पी जर्नी नहीं बोलेंगे, ठीक है, शुभ यात्रा आप जो कहते हैं, मंगल यात्रा, तो वो बॉन वॉयज बोल सकते हैं। बॉन एपिटी, बॉन एपेटाइट को बॉन एपैथी बोला जाता है, मतलब हैप्पी ईटिंग। जैसे मान लो कि आप आए, सर्व करके चले गए खाना हमें, और रेस्टोरेंट वगैरह में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में किया जाता है, वो वेटर आते हैं सर्व करके चले जाते हैं, सर्व करके जब जाते हैं तो बोलते हैं बॉन एपैथी, मतलब हैप्पी ईटिंग, अब अच्छे से खाओ आप, ठीक है, पेट भर भर के खाओ। अब यहीं से आता है बोन विवान, ये तो करा है ना अभी लास्ट क्लास में करा है। वोन विवान का क्या मतलब होता है, वोन विवान का मतलब होता है सर
लाइफ अच्छी, वो लाइफ है अच्छी लाइफ, अच्छी लाइफ मतलब लग्जूरियस लाइफ। उनका एग्जाम्पल दिया था आपको किसका, विजय माल्या का, लग्जूरियस लाइफ। ठीक है, यहीं से आता है बॉन्जुआ, बॉन्जुआ इसको पढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। यहीं से आता है बोनसू, स्वायर नहीं, बोनसू। ठीक, आधे लोग तो पढ़ ही नहीं पाते हैं इसको। इसको क्या बोला जाता है, गुड नाइट, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा, मेल से कुछ और वर्ड मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जैसे मेलेडी, MELADY, मेलोडी नहीं, मेलेडी मतलब क्या होता है, मेलेडी मतलब होता है प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कह दिया जाए एग्जांपल आपको, सोशल मेलेडी। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम क्या है, मेलेडी। ये सब अच्छे न्यूज़पेपर वगैरह में आते रहते हैं, आर्टिकल में आते रहते हैं। ठीक है, यहीं से आता मेल फंक्शन, ऐसा चीज़ जो फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहा उसको मेल फंक्शन बोला जाता है। ठीक, उसके बाद यहीं से आता क्या, मेलवेयर। ठीक है, यहीं से आता है मेल न्यूट्रिशन, जो कंप्यूटर में मालवेयर होता है। यहीं से आता है मेल न्यूट्रिशन जिसका अच्छा नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है, मेल न्यूट्रिशन बोला जाता है। यहीं से आता है क्या, मेलोडोरस क्या होता है, जो सुगंध अच्छी नहीं होती, दुर्गंध बोला जाता है उसको मेलोडोरस बोला जाता है। ठीक, यहीं आता है बॉन होमी, रिश्तों में जो गर्माहट होती है, रिश्तों में जो एक होता है ना कि एकदम हम दो लोग हैं एक जैसे रहते हैं, उसको बॉन होमी बोला जाता है, बॉन होमीज नहीं। ठीक है, बॉन होमी, रिश्तों में गर्माहट। यहीं से आता है बोनस, जो दिया जाता है दिवाली बोनस। यहीं से आता है बोनांजा ऑफर। ठीक है, बोनांजा, बोन से ही सब बना है, तो मैं आपको मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ये वर्ड ऐसे बने, बोनांजा ऑफर, जो चाहे आपको भर भर के दिया जाता है उसको बोनांजा ऑफर कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, बस ये कहने का मतलब है। कुछ वर्ड आपको हमेशा काम आएंगे, कुछ वर्ड रीडिंग वगैरह में काम आएंगे और ये चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है सर, ये बात याद रहेगा, बताओ। हाँ बताइए, नेक्स्ट करते हैं, कुछ नेक्स्ट करें। चलो, री मतलब क्या होता है, री मतलब होता है दोबारा। ठीक, आइए, री से रिलेटेड दो चीज़ें हैं। री के दो मीनिंग हो सकते हैं। एक होता है री मतलब री के साथ बैग यूज कर लो, अरे भाई क्या कर दिया, री बैक। और ये क्या होता है, री अगेन। री मतलब क्या होता है, अगेन, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ वर्ड दिमाग में आ रहा है तो बताइए, जैसे रिटर्न, दोबारा मुड़ के आ जाना, इसीलिए रिटर्न के साथ बैक यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ऑलरेडी बैक है उसमें। ठीक है, यहीं से क्या होता है, रिवर्स गियर, आप जो गाड़ी में लगाते हैं रिवर्स। ठीक है, रिवर्स मतलब क्या होता है, टर्न होना, तो रिटर्न गियर रिवर्स गियर हो सकता है। ठीक है, यहीं से आता है रिफ्यूज, मना कर देना। ठीक, रिफ्यूज मतलब होता है मिलना, फ्यूज मतलब होता है क्या, मिलना, दोबारा मिलना मतलब हट जाना वहाँ से। ठीक है, इनफ्यूज आता है, यहीं से आता है एक वर्ड इनफ्यूज, इन्फ्यूजन ऑफ मनी। यहीं से एक वर्ड आता है प्रोफ्यूज। तो ये सब कनेक्ट करके रखिएगा, अभी बता रहा हूँ इसका मीनिंग। इसके बाद क्या आता है, यहीं से आता है रिजेक्ट। जेक्ट भी रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है थ्रो, फेंकना। ठीक है, यहीं से आता है इंजेक्ट, और यहीं से बना है क्या, इंजेक्शन, जिससे आप दुनिया डरती है, छोटे बच्चे तो और डरते हैं। यहीं से आता है इजेक्ट, यहीं से आता है प्रोजेक्ट, कितने बहुत सारे रूट वर्ड आते हैं। यहीं से आता है प्रोजेक्टाइल। ठीक, और बताइए, यहाँ से आता है अगेन के सेंस में आता है एक रिनोवेट करना, इनोवेशन से ये बना है रिनोवेट या इनोवेट से बना है। ठीक, और इनोवेट में क्या, नो है, नो मतलब क्या होता है, नो मतलब नया करना, मतलब जैसे नोविस जो नया आदमी होता है, नौसिखिया या नियोफाइट, ये सब रिलेट करिएगा, नियोफाइट। ठीक है, यहीं से आता है री इन्वेंट, दोबारा खोजना। ठीक है, यहीं से आता है री इनकारनेशन, ये सब मैं बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। अब कार्न मतलब क्या होता है, बॉडी, कार्न मतलब होता है बॉडी। यहीं से कार्न से ही आता है क्या, कार्निवोरस, जो मांस खाता है।
और यहीं से आता है कार्निवल। कार्निवल मतलब जहाँ लोग बॉडी रहती है मतलब जहाँ मेला लगा रहता है, ठीक है। तो कार्निवल होता है मेला, बॉडी या फ्लैश के सेंस में यूज किया जाता है, ठीक। और यहीं से आता है रीअश्योर। तो ये सब मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आइए मीनिंग देख लेते हैं इसका। देखो, रिटर्न मतलब होता है उल्टा, रिवर्स उल्टा, रिफ्यूज मतलब होता है मना करना, प्रोफ्यूज यहीं से बना है, प्रो मतलब आगे, रिफ्यूज उल्टा होता है इसका, ठीक है। इन्फ्यूज क्या होता है? इन्फ्यूजन ऑफ मनी। देखो, जो वर्ड मैं बता रहा हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा है गूगल कर लीजिएगा आप। इन्फ्यूज क्या होता है? इन्फ्यूजन ऑफ मनी, इन्फ्यूजन ऑफ मनी। इन्फ्यूजन क्या होता है? ठीक है, इन्फ्यूज करना मतलब पैसे को अंदर डालना। अंदर डालना मतलब मार्केट में पैसे को लाना। जैसे आरबीआई क्या करे कि अगर आज के दिन पे 10 करोड़ रुपए छाप के मार्केट में उसको फ्लोट करा दे, इन्फ्यूजन ऑफ मनी करा दे, ठीक है। यहीं से आता है क्या? यहीं से आता है डिफ्यूज, डिफ्यूजन ऑफ बॉम्ब, ठीक है। यहीं से आता है डिफ्यूजन ऑफ बॉम्ब। बॉम्ब को क्या करना? डिफ्यूज करना, खत्म करना। रिजेक्ट मतलब होता है फेंकना, ठीक है, फेंक देना, दोबारा बाहर कर देना, रिजेक्ट कर देना। इंजेक्ट मतलब होता है अंदर कर देना, ठीक है। इजेक्ट मतलब, देखो ये दोनों उल्टा होता है इसका। इंजेक्ट मतलब अंदर करना, इजेक्ट ई मतलब होता है एग्जिट और जेक्ट मतलब होता है बाहर करना। इजेक्ट मतलब बाहर कर देना। जैसे लैपटॉप में अगर आपने पेन ड्राइव वगैरह कभी यूज करा हो तो इजेक्ट करते हैं आप, उसमें से पेन ड्राइव निकालते हैं, इजेक्ट करना होता है। जैसे डीवीडी के समय पे होता था, डीवीडी निकालना, कैसेट निकालना। प्रोजेक्ट मतलब आगे के लिए फेंकना, आगे के लिए, प्रोजेक्टाइल यहीं से आता है आगे के लिए। प्रो मतलब आगे हमेशा होता है, ये सब तो मैंने बताया। रीइनोवेट करना, रेनोवेट करना आता है। रेनोवेट, इनोवेट से बना है इनोवेशन, नया करना। एनओवी से बना है नोविस, नियोफाइट, बहुत सारे वर्ड आते हैं। री इन्वेंट करना, खोजना। री इनकारनेशन, कांड मतलब होता है, इनकारनेशन मतलब होता है जन्म लेना, री इनकारनेशन पुनर्जन्म। तो ये सब आता है, अवतार के सेंस में आता है, ठीक है। कार्निवल मेला। और रीअश्योर करना मतलब अश्योरिटी देना। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से जो मैंने आपको रूट वर्ड कराए हैं इसको एक बार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम अच्छे से और चीज़ें करेंगे। और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे डिफेंस थेरेपी पे मिल जाएगा, जाके फिर आप वहाँ ले लीजिएगा। थैंक यू।